आपकी कला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरा स्वागत देते हैं। आपको जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपका सवाल है, वो इस विषय में हम करते हैं। पहला सवाल है, उसके बाद तैयार है अभिलाषा श्रीमती अवतार। फिर ये बताओ, आवाज आ रही सबको हमारी? अच्छे से आ रही है ना? हाँ ठीक। आज का प्रथम प्रश्न है, प्रथम दर्शन प्रतिमा का स्वरूप क्या होता है? सर्वप्रथम प्रतिमा को लेकर समझना है। जब जीव के लिए पाप से भय लगने लगता है और आत्म कल्याण करना चाहता है, तो वह धर्म के निकट आता है, धर्म को धारण करने का पुरुषार्थ करता है। हमारे यहाँ पर श्रावकों के 11 स्थान बताए, जिनको 11 कक्षा भी कह सकते हैं, उनको शास्त्रों में प्रतिमा के रूप में संज्ञा दी गई है। उनमें सर्वप्रथम दर्शन प्रतिमा आती है। दर्शन प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? हम लोग रत्नखंड शराब का आचार का प्रातः काल स्वाध्याय कर रहे हैं। जब प्रतिमा अधिकार आएगा उस समय विषय स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी अभी इतना ही कहना चाहता हूं, सम्यक दर्शन श्रद्धा संसार शरीर भोग निर्णा पंच गुरु चरण शरणो दास तत्पदी करेंगे। क्या कह दिया? सबसे पहले सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है, मतलब शंका आदि 25 दोषों से रहित, निसंकित आदि 8 अंगों का पालन करते हुए तत्वार्थ का श्रद्धान होना चाहिए, अथवा देव साधु का पक्का श्रद्धान होना चाहिए। संसार शरीर भोगों से निर्विण्य दूर हो, संसार शरीर भोगों से उदासीन हो, 5 परमेष्टि की शरण को प्राप्त इसने कर लिया है। वे तत्वों को ग्रहण करने वाला, पहली दर्शन प्रतिमा वाला दार्शनिक श्रावक कहलाता है। अब ये समत्व स्वामी की व्याख्या से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहली शर्त है शुद्ध सम्यक दर्शन होना चाहिए। मैं यदि आपसे पूछूं कि आप दर्शन प्रतिमा का अर्थ क्या समझते हैं, क्या समझा आप लोगों ने? बताओ। ऐसा नहीं समझना कि हम प्रथम बार आए सुजालपुर वाले इस बात को लेकर अपने आप से पल्ला नहीं झाड़ सकते, हमें कुछ नहीं आता, हमारे साधु संत नहीं आते। झूठ बोलते हो। चातुर्मास भी हुए, शीतकाल ग्रीष्मकाल में साधु आते रहे। इसलिए आपको इन प्रतिमाओं की जानकारी होना चाहिए। पहली प्रतिमा क्या होती है? तो कई लोग भगवान के दर्शन करने का नियम लेना पहली दर्शन प्रतिमा है। क्या करे, कर्म का उदय ऐसा है, जैन कुल में जन्म लेकर के बेसाई हमारा हाल है कैसा?
मुझे मुझे दिख 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 आवे हासी, जल में मीन प्यासी। बोलो, कोई मछली का है गला सूख रहा है, पानी पीना है। सुन के कैसे हंसोगी नहीं हंसोगी बताओ? नदी में रहने वाली मछली के लिए प्यास लगी है, पानी लाके दो। हंस रही है सची है क्यों? उसी प्रकार हमारा भी हाल है। बहुत कई जन्मों में अच्छे अच्छे काम किए, आज पीतराग दिगंबर जैन कुल मिला और दर्शन प्रतिमा का स्वरूप पता नहीं चला। भगवान के दर्शन करना तो जरूर है, क्योंकि सम्य दर्शन की पुष्टि भगवान के दर्शन करने से होती है। मगर 25 दोषों से रहे, निसंगता 8 अंगों के साथ 5 परमेष्टि की शरण को प्राप्त करने वाला वो दर्शन प्रतिमा वाला होता है। अब तत्व दिख रहे, तत्वों के पत्त को ग्रहण करना मतलब मध्य मास मधु और 5 हिंसा आदि पापों का अनुरूप से त्याग करना एक 8 मूल गुण को धारण करता है। या यूं कहे 5 अणुगुणों को धारण करता है। मर्यादा का भोजन करना, सूर्य उदय होने की 48 मिनट के पहले कुछ ग्रहण नहीं करना, सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले चतुर्विध आहार का त्याग कर देना। चतुर्विध आहार से जानते हो ना कौन कौन से होते हैं? खाद स्वाद लेर पे, चारों का त्याग करना। जिसमें 30 जीवों की हिंसा हुई हो, ऐसी औषधि का सेवन नहीं करना। सुन रहे? ये दर्शन प्रतिमा का स्वरूप होता है। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद कुमारी विकार रहित साधना की साधन को सफल बनाती है। विकार रहित साधना की साधन को सफल बनाती है। इसका क्या मतलब है? विकार रहित साधना ही साधक को सफल बनाती है। थोड़ा सैद्धांतिक विषय अपने को विचार करना है। विकार का मतलब दोष, अतिचार। यदि कोई व्यक्ति साधना तो करता है, क्या समझ रहे हैं? अणुव्रत लेता है, कोई महाव्रत लेता है, कोई प्रतिमाधारी बनता है, कोई लक्षलक आदि का मुनि बनता है। अब व्रतों का पालन तो हो रहा है। क्या करे, महाराज ने नियम दे दिया तो पालन कर रहे, रोक आए रहे। महाराज ने नियम दिया था, अरे आपने स्वीकार किया था तो महाराज ने दिया था। आप स्वयं महाराज के पास गए थे, आपने नियम जब लिया था तो कायोत्सर्ग किया था कि नहीं किया? किया था। अच्छा, तो महाराज ने दिया था, ऐसे कैसे कर दिया? आपने लिया था, महाराज ने आशीर्वाद दिया था। जब आपने लिया था तो उत्साह से पालन करो और निर्दोष पालन करो। दोष क्यों लगाना? यदि हमने व्रत लिया है तो जीवन के अंतिम समय तक पालन करो। यदि अनुत्साह होता है, उनमें किसी प्रकार का दोष लगाया जाता है तो ये बेकार कहलाता है। फल तो मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। सुन रहे ना? सब माता बहने भी यहाँ बैठी, भाई लोग भी बैठे हैं। आप लोग सब्जी बनाते हो ना? सुन रहे ना? और लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओ
तो कैसी हो जाती है? क्योंकि आपका दिमाग काला है, इसलिए काली। उसको कबीलू की किरकरा से रगड़ के अच्छे से कढ़ाई को साफ करो, चांदी सी चमकती, फिर काली नहीं होती सब्जी। अब आपने सब्जी बनाई, सब्जी तो बन गई, कढ़ाई को अच्छे से साफ नहीं किया तो कालापन आ गया। उसी प्रकार साधना तो की, मगर हमने दोषों को नहीं समझा और उनको दूर नहीं किया, तो विकार से साधना होगी। अब विकार से साधना से सफलता तो नहीं मिलेगी, मगर सफलता के बहुत कुछ करीब पहुंच सकते हैं। इसलिए विकार से रहित, दोषों से, अतिसारों से रहित साधना करना चाहिए। इसका नाम होता है सही साधना, और सही साधना करने से ही सफलता मिलती है। ठीक है ना?